मेरे अरे कैलाश आश्रम की पुस्तक में 167 नंबर पृष्ठ से। तो यहाँ पर वर्णन कर दिया कि जो कर्म अकर्म है, अकर्म और कर्म है। कर्म में जो अकर्म देखता, अकर्म में जो कर्म देखता है, जिस प्रकार से जानता है वो बुद्धिमान कहलाता है। मुख्य तात्पर्य है कर्म हो गया अंतःकरण, अंतःकरण स्थूल शरीर, और अकर्म हो गया आत्मा। तो आत्मा के धर्मों में अंतःकरण के धर्मों को आरोप कर देते हैं, अंतःकरण के धर्मों को आत्मा में आरोप कर देते हैं। अब जो यथार्थ रूप से जानने लगता है, अंतःकरण कर रहा है लेकिन उसमें आत्मा नहीं करती, इस प्रकार से जो जान लेता है तो जानने वाला बुद्धिमान कहलाता है। और जो आत्मा में कर्तापन का भाव है, ऐसा जो आरोप किया था, अब उस कर्तापन को ना करके कहते इस स्थूल शरीर का स्थूल शरीर का धर्म है, इस प्रकार से जो जान लेता है। और जो अंतःकरण नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा है तो उसमें जो अहंकार का भाव बैठा हुआ है उसको जान लेते कर्म है इसका। तो अंतःकरण का ही कर्म है, आत्मा का कर्म नहीं है। जो शांत बैठा हुआ, चुप पे बैठा हुआ है, वो किसका? इंद्रिय उपरम हो गई। इंद्रिय उपरम हो जाने पर अध्यारोप कर दिया उसने, आत्मा और अध्यारोप कर दिया, मैं कुछ नहीं करता। तो जिस प्रकार से जानता है, कर्म जान लेता उसमें। तो कर्म जानने अहंकार भाव बैठा हुआ है अंतःकरण का, यद्यपि इंद्रियों का व्यापार उपरम हो गया, तो फिर वो उसको ऐसे जान लेने से वो उसको कर्म है, अकर्म को कर्म देख लेता है। ऐसे जानने वाला बुद्धिमान कहलाता है। अब और उसी को राग कहते हैं। अत्रचा, अत्रचा का अर्थ विहार भूमि में, इन आत्मा में कर्मादि के विभ्रम लौकिक सिद्ध हो जाने पर और कर्मण इत्यादि वचन उसके परिहार करने के लिए भगवान ने कहा। अब कहते हैं उसी अर्थ को श्लोक के दूसरे अक्षरों को समन्वय दिखलाने के लिए कर्माणि इस वाक्य को व्याख्यान करने के लिए भूमिका की रचना करते हैं। तो अत्र च कर्म कर्म एव सत्य कार्य करण आश्रय कर्म रहिते अविक्रिय आत्मनि सर्वैर अध्यस्तम यतः पंडितो अपि हम करोमि इति मन्यते। कहते हैं अत्र शब्द का अर्थ हो गया विहार भूमि। तो विहार भूमि में कर्म कर्म एव, कर्म कर्म होता ही, कर्म होता ही कार्यकरण के आश्रय वाला होता है। विहार भूमि में तो कर्म कार्य हो गए स्थूल शरीर, करण हो गए सूक्ष्म शरीर। तो कार्य और स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के आश्रय वाला कर्म होता है। इसको आश्रय करके ही कर्म किया जाता है। यानी कर्म जो भी करेंगे स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर को लेकर के ही करेंगे, अन्यथा कर्म नहीं होता। तो इसलिए जो इस विहार भूमि में तो कर्म कर्म ही है और कार्यकरण को आश्रय होने वाला है। और कर्म रहित अविक्रिय आत्मा में, जो कर्म से रहित अविक्रिय आत्मा है, उस आत्मा में सर्वर अध्यस्तम, सभी प्राणियों के द्वारा अध्यास कर दिया जाता है कि आत्मा करती है। यद्यपि कर कौन रहा है? स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर को आश्रय बनाकर कर्म होता है, किंतु सामान्य लौकिक व्यक्तियों के द्वारा और शास्त्रीय व्यक्तियों के द्वारा, शास्त्रीय अशास्त्रीय दोनों व्यक्तियों के द्वारा आत्मा में आरोप कर देते हैं, सभी के द्वारा। इससे ज्ञानी भी अज्ञानी दोनों, जब कभी कभी ज्ञानी भी कर्म करता है तो दोनों को मिला करके कर देता है। मुख्य मुख्य अहम को लेकर के वर्णन कर देते हैं। पंचदशी में इसमें आया है, पंचदशी में हम को लेकर के गौण हम और मुख्य हम हो गया और गौण हम हो गया। तो वहां पर मुख्य हम हो गया इस तरह शरीर और आत्मा को, अध्यास को लेकर के, चिदाभास को लेकर के और आत्मा को लेकर के, यानी स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से युक्त होकर के और आत्मा का संबंध नहीं, वहां पर मुख्य यही हो गया, मुख्य मिश्रण हुआ, मुख्य मिश्रण है। और गौण कौन हो गया? क्योंकि गौण वाला व्यक्ति तो बहुत कम बोलता है, हर व्यक्ति मिश्रण करके ही बोलता है। तो मुख्य हम को स्वीकार कर लिए वहां पर, यानी अध्यास को लेकर, अन्योन्य अध्यास को लेकर के।
अब जब गौण होता है मतलब हम गौण हम हो गया तो वो शास्त्रीय व्यक्ति है, तो शास्त्रीय व्यक्ति शास्त्र के माध्यम जान लेता है मैं तो करता नहीं हूँ, आत्मा करती नहीं है बल्कि अंतःकरण करता है, तो गौण वहां पर गौण हो गया। तो इसलिए पंचदशी में अच्छी प्रकार से समझाया है। 7वें अध्याय में है शायद, 7वें अध्याय में आया है। 10 साल तक चलता रहे। चलिए, हाँ अपना भी तो यही है और क्या। तो देखिए, अरे कर्म, तो कर्म से रहित जो अविक्रिय आत्मा है, उस अविक्रिय आत्मा में सभी के द्वारा, लौकिक व्यक्तियों के द्वारा अलौकिक व्यक्तियों के द्वारा आरोप कर दिया जाता है। और आरोप करके कहते हैं यथा जिस प्रकार से आरोप कर दिया, तो पंडितो अपि हम करोमि इति मन्यते, पंडित भी कहते हैं मैं करता हूँ, ऐसा अपने आप को मानता है। पंडित सद असद विवेक निबुद्धि पंडा तस्य संजात यदि पंडित, तो ये सत्य है, ये असत है, ये मिथ्या है, ये ठीक है, सत्य है, इसको इसकी बुद्धि जिसको है, ऐसा ज्ञान जिसको है, उसको बोलते पंडित। पंडित के भाव को ही पांडित्य कहते हैं। तो इस प्रकार से इन विवेकी लोग यहाँ पर कहते हैं विव्यार भूमि में कर्म कार्यकरण का अधिकरण, कर्म कार्यकरण का अधिकरण जो कर्म है स्व रूप से ही व्यवस्थित है। सद आत्मा अविक्रिय आत्मा में कार्यकरण के द्वारा सभी के द्वारा आरोप कर दिया जाता है। अज्ञानी नाम तो कर्तृत्वाभिमान सूत्रामिति वक्तुम अपि शब्द, यहाँ पर जो पंडित अपि, अज्ञानी को तो निश्चित रूप से करके ही रखते हैं, अज्ञानी है ना, अपि शब्द आया ना, अज्ञानी तो कर्तृत्व अभिमान को ठीक ही है, वो तो करते ही मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। अपि शब्द के लिए वर्णन कर, पंडित शब्द से तो पंडित आ ही गए, लेकिन अपि शब्द से अज्ञानी के लिए तो और सरल है। अज्ञानी तो निश्चित रूप से बोलते हैं कि मैं करता हूँ, आत्मा थोड़ी करती है, अंतःकरण कर रहा है, ऐसा अज्ञानी कभी नहीं बोलते, है कि नहीं। मैं नहीं कर रहा हूँ, ईश्वर कर रहा है, ऐसा अज्ञानी बहुत ही कम है, बोलते होंगे, लेकिन जो बोलने वाले भक्ति होते हैं, ईश्वर हाँ भगवान ही कर रहा है, वो भक्त बोलते हैं। लेकिन वो पंडित कर्मकांडी और भक्त भी फिर बोल ही देते हैं कि मैं ही करता हूँ। बहुत ही ज़्यादा बड़ा भक्त होगा वो कहेगा भगवान कर रहे हैं, छोटा भक्त है तो बोलते मैं ही करता हूँ। अब आगे कहते हैं अतः आत्मसमवेततया सर्वलोक प्रसिद्धे कर्मणि नदी कूलस्तेषु इव वृक्षेषु गति प्रतिलोम्येन अकर्म कर्म अभावम यथाभूतम गति अभावम इव वृक्षेषु य पश्येद अकर्मणि च कार्यकरण व्यापार उपरमे कर्म बद आत्मनि अध्यारोपेते तूष्णीम अकुर्वन् सुखमास इति अहंकार अभिसंधि हेतुत्वात् तस्मिन् अकर्मणि च कर्म यह पश्येत। अतः इसी दूसरे आत्मसंवेततया आत्मा के साथ अन्योन्य अध्यास हो गया। संवेद का अर्थ होता है संबंध, संवाद संबंध से रहना। जैसे अन्य चक्षु है तो रूप है, रूप है तो चक्षु है ना, रूप है तो चक्षु है, और चक्षु है तो रूप है। चक्षु की उपयोगिता रूप से है, रूप की उपयोगिता चक्षु से है, तो एक दूसरे के बिना एक दूसरे की गति नहीं है। रूप ना हो तो चक्षु किस काम की, चक्षु ना हो तो रूप किस काम का, है ना। जैसे गांधारी का रूप है व्यर्थ हो गया, क्योंकि उसका पति अंधा हो गया था, मिला था, धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण उसका रूप कैंसिल हो गया, व्यर्थ हो गया। तो चक्षु उसके लिए उपयोगिता नहीं, रूप उसका उपयोगिता नहीं हुई उसके लिए। तो इस प्रकार से अन्य उसी प्रकार से यहाँ पर शरीर के साथ स्थूल शरीर के साथ
आत्मा का अध्यास और आत्मा के गुणों का स्थूल शरीर में अध्यास है। तो इस प्रकार से आत्मसंवेदतया आत्मा का अध्यास हो जाने से, अन्योन्य अध्यास हो जाने से, इस प्रकार अध्यास कर दिए जाने से लौकिक व्यक्ति द्वारा सर्वलोक प्रसिद्ध कर्म है, संपूर्ण सर्वलोक प्रसिद्ध कर्म है, यानी सभी के द्वारा अध्यास कर दिया जाता है। तो ऐसे कर्म है नदी कूलस्थेषु वृक्षेषु, नदी के तट पर निवास, नदी के तट पर उगने वाले वृक्षों में यद्यपि गति नहीं है ना, वृक्षों में जैसे गति न होने पर ही प्रतिलोम रूप से उसमें गति देख ली जाती है, अर्थात जल के चलने से उनमें गति देख ली जाती है। नौका में वाला व्यक्ति उसमें गति का आरोप कर देता है, और नौका में नहीं भी बैठा हुआ व्यक्ति जब नदी में पानी की लहर आती है, तो पानी की लहर आती है तो उससे पृथ्वी में हलचल होती है तो फिर उसको गति देख लिया आरोप कर देता है। अथवा नौका में बैठा हुआ वाला व्यक्ति उसमें वृक्षों में गति का आरोप कर देता है, किंतु वृक्षों में गति नहीं होती। तो जैसे वृक्षों में गति का प्रतिलोम में देखे जाने से, विपरीतता देखे जा लेने से, और नौका वाला व्यक्ति विपरीत रूप से आरोप कर देता है सभी के द्वारा। तो उसी प्रकार से अकर्म कर्म अभावम, जो अकर्म है वो कर्म का अभाव है। यथाभूतम गति अभावम ई वृक्षेषु, जैसे वृक्षों में गति न होने पर गति आरोप कर देता, उसी प्रकार से दूसरा वाला व्यक्ति क्या कर देता है, नहीं ये हमको भ्रांति से हो रहा है, वृक्षों में जो गति है वो गति दिख रही है वो भ्रांति से हो रही, इस प्रकार से जानता है तो यथार्थ रूप से जान लेता है। तो यथाभूतम गति अभावम वृक्षेषु, वृक्षों में जिस प्रकार गति के अभाव को जान लेता है, उसी प्रकार से अकर्म है जो आत्मा है उसमें कर्म का अभाव है, ये तो उससे जान लेता है। तो यह पश्चेत है, तो ये इस प्रकार जान लेता है, क्योंकि आत्मा में तो कर्म नहीं है किंतु अंतःकरण में कर्म है, तो अंतःकरण के कर्मों को अंतःकरण रूप से जान लेता है, और आत्मा में अकर्म रूप से जान लेता है। अकर्मणि च कार्यकरण व्यापार उपरमे, अब अंतःकरण में कहते हैं, अंतःकरण में तो कहते हैं अकर्मणि, जो कर्म से रहित है, कर्म से रहित है, अकर्मणि कार्यकरण व्यापार उपरमे। अब इस अंतःकरण में कार्यकरण का व्यापार का उपरम हो गया, यानी कर्म नहीं कर रहा है व्यक्ति, शांत बैठा हुआ है, तो शांत बैठे तो कर्मवद कर्म के समान आत्मनि अध्यारोपिते। अब मैं कुछ कर्म जैसे कर्म करता है तभी आत्मा में आरोप कर लेता है, नहीं करता तब भी आत्मा में आरोप करता है व्यक्ति, शांत बैठा हुआ तब भी आत्मा में आरोप करके बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, और कर रहा है तब भी आत्मा में आरोप करके बोलता है कि मैं कर रहा हूं। ठीक है ना। हाँ, तो इस प्रकार तो यहाँ पर मतलब कार्यकरण का व्यापार उपरम हो गया, तो उसमें कर्म के समान आत्मा में अध्यारोप कर लेता है। जब व्यक्ति बैठा रहता है तब भी आत्मा में अध्यारोप करके बोलता है कि मैं कार्यकरण कर रहा हूँ, तो करने वाला मान लेता है। जब नहीं कर रहा है तब भी व्यक्ति आत्मा में अध्यारोप करके बोलता है मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। इस प्रकार से आत्मा में अध्यारोपित हो जाने पर, कार्यकरण के व्यापार के उपरम हो जाने पर, तूष्णिम अकुर्वन, तूष्णिम भाव से बैठा हुआ, ना करता हुआ बैठा हुआ है, तो सुखम आशा, मैं सुखपूर्वक बैठा हुआ हूँ। इस प्रकार से अहंकार अभिसंधि हेतु, तो वहां पर अहंकार उसकी बना हुआ है, कहाँ पर बना हुआ, अंतःकरण में, क्योंकि कार्यकरण का व्यापार उपरम हो गया, तो उपरम हो जाने से, कुछ नहीं करने से आत्मा में उसने अध्यारोप कर लिया, मैं तो कुछ नहीं करता, शांत बैठा हुआ हूँ, सुखपूर्वक बैठा हुआ, इस प्रकार से अहंकार उसके मन में है। तो इसलिए अहंकार अभिसंधि हेतु होने से तस्मिन, उस अहंकार में, अकर्म में जो कार्यकरण का व्यापार उपरम हो गया, उस अकर्म में जो कर्म देखता है उसी को ज्ञानी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए अहंकार भाव, यदि अहंकार अभिसंधि, तो वहीं यहाँ से इस पंक्ति को अर्थ लेना, तो जो कर्म है, जो कर्म में अकर्म देखता है, कर्म में जो अकर्म देखता है, तो कर्म में कौन हो गया, यानी अंतःकरण कर्म कर रहा है, अंतःकरण में कर्म हो रहा है,
और आत्मा में कर्म नहीं हो रहा, तो आत्मा नहीं करती, इस प्रकार से कर्म में अकर देखना। अंतःकरण कर रहा है और आत्मा नहीं करती, तो उस अंतःकरण करने वाला है, लेकिन उसके भीतर आत्मा उस अंतःकरण को प्रकाशन करने वाली है, उस आत्मा में कोई कर्म नहीं है, ऐसी आत्मा असंग है, कूटस्थ। इस प्रकार से जान लेता है। कर्म में अकर में देखना। अब अकर में कर्म देखना, कहते हैं जो कार्यकरण का व्यापार उपरम हो गया, किंतु कार्य आत्मा में आरोप कर लिया, आत्मा में आरोप करने के पश्चात मैं कुछ नहीं करता, मैं सुखपूर्वक बैठा हूँ, ऐसा जो आत्मा में अध्यारोप करके बोलता है, किंतु उसके मन में अहंकार बैठा हुआ हूँ, मैं कुछ नहीं करता, मैं शांत बैठा हुआ हूँ, तो ये ही उसका कर्म हो गया। अकर्म में कर्म देख लिया। यद्यपि शरीर से चेष्टा नहीं कर रहा, शरीर से तो उसको चेष्टा नहीं हो रही, क्योंकि कार्यकरण का व्यापार उपरम हो गया है ना, सुखपूर्वक बैठा हुआ, लेकिन उसके मन में अहंकार बैठा हुआ है, मैं कुछ नहीं करता, मैं शांत बैठा हुआ हूँ, मैं चुप बैठा हुआ हूँ। तो इस प्रकार से अहंकार की अभिसंधि हो जाने से उसमें कर्म कर रहा है, इस प्रकार से। तो इसी यहीं से पंक्ति उसको लेना, यहीं से अर्थ लेना है इसमें। तो तभी वो श्लोक का अर्थ है कि कर अकर्म में कर्म देखना, अकर्म में कर्म देखना, इसी पंक्ति से अर्थ निकलेगा। ठीक है ना। आप हाँ, अहंकार की संधि नहीं है तो फिर अकर्म ही हो गया, परमात्मा हो गया वो। अहंकार बैठा हुआ है इसलिए कुछ नहीं कर रहा, तब भी वो व्यक्ति कर्म कर रहा है उस प्रकार से, क्योंकि कर्तापन का उसके मन में भाव है, त्याग है, त्याग होने के पश्चात ही कर्तापन का त्याग है उसका। सब कुछ त्याग कर दिया, जैसे योग वासिष्ठ ने इसी का ही तो वर्णन किया है, सर्व त्याग करो, सर्व त्याग करो, सर्व त्याग करो। हाँ, सबका सबका हाँ, सर्व का त्याग। वहाँ पर चूड़ाला में आख्यान में भी यही आता है कि सर्व का त्याग करो, सर्व का त्याग करो। तो वहाँ पर भी अहंकार का त्याग वर्णन आता है। कच्छ के विषय में उपदेश आता है, तो कच्छ के विषय में बृहस्पति कहते हैं सबका त्याग करो, सबका त्याग करो। तो सबका त्याग करने के कौपिल भी त्याग कर देता है कच्छ, तो कहता है अभी तो हमने कुछ नहीं त्याग किया, अपना त्याग नहीं, अभी तो जो भी त्याग किया है तो हमने प्रकृति का त्याग किया है। फिर वो उसने कहा मेरा क्या है, तो अहंकार है, अहंकार का त्याग करो। अहंकार का त्याग करना ही सर्व त्याग कहलाता है। और सारी संपत्ति अपने हमारे पास में है, लेकिन हमारे हमारे में कोई कर्तव्यपन का भाव ही नहीं, अहंकार नहीं है, तो होते हुए भी नहीं है ना, करते हुए भी नहीं कर रहे, इस प्रकार से। तो ये होती है। आवाज सुना रही है ना। तो आगे करते हैं। तो जो अहंकार है, तो योग वशिष्ठ में है जो आया है कि अहंकार का त्याग, सर्व त्याग आया है। वस्तु का त्याग का वहां पर ज्यादा प्रधानता नहीं है, लेकिन अहंकार के त्याग की ही प्रधानता है। एक दो आता है, पुरुषार्थ करिए और अहंकार का त्याग करिए, उससे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। निर्विशेष तत्व की प्राप्ति तो अहंकार के त्याग से। वासना त्याग और कर्तापन का त्याग सबसे ज्यादा है, कर्तापन का त्याग। वासना तो है ही है, वासना वैराग्य से युक्त होकर के, वैराग्य नहीं है तो फिर वासना का त्याग भी नहीं होगा। तो कर्तापन का त्याग में विशेष रूप से जोर लगाया था। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो व्यक्ति करता नहीं है, कर न शांत बैठा हुआ है, लेकिन अहंकार का भाव है उसके मन में, तो जिस प्रकार से तस्मिन अकर्म में जो कर्म देखता है, कर्तापन के भाव, मतलब कर्तापन का भाव उसके मन में बैठा हुआ, अहंकार बैठा हुआ और कुछ नहीं कर रहा, तो उसमें जो कर्म देखता है, ऐसा देखने वाला विद्वान ज्ञानी कहलाता है। अकर्मणि चाहे कर्म है, अकर्म में जो कर्म देखता है, यानी कर शरीर से तो कर्म नहीं कर रहा, लेकिन मन में अहंकार भाव बैठा हुआ है, तो अहंकार बैठा हुआ तो कर्म कर ही रहा है। हाँ, साक्षी बन करके नहीं है, है? साक्षी हो, साक्षी, हाँ, साक्षी अहंकार का कर्म हाँ, देखने वाला व्यक्ति, कर्म को देखने वाला, अकर्म में कर्म को देखने वाला विद्वान हो जाता है, साक्षी हो गया। अब आगे कहते हैं, यह
एवं कर्म अकर्म विभागज्ञ स बुद्धिमान पंडितो मनुष्येषु स युक्तो योगी कृष्ण कर्म कृत्या सो अशुवात मोक्षितः कृत्यो भवति इत्यर्थः। कहते इस प्रकार से जो साधक अथवा साधिका, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, है ना, चाहे भक्त हो चाहे गृहस्थ हो, तो साधक होना चाहिए ऐसा विद्वान, कर्म के और अकर्म के विभाग को जानने वाला, कर्म को जानने वाला और अकर्म के विभाग को जानने वाला, कर्म के विभाग को जानने वाला, अकर्म के विभाग को जानने वाला, सब बुद्धिमान, उसी को बुद्धिमान कहते हैं, उसी को पंडित कहते हैं। यानी जो अकर्म में कर्म देख लेता है, यानी अहंकार बैठा हुआ है तो कर्म कर रहा है, अहंकार नहीं है तो कर्म नहीं कर रहा। और आत्मा कर्म नहीं करती है, निर्विशेष आत्मा, जीवात्मा, परमात्मा, ईश्वर कोई कर्म नहीं करता, अंतःकरण उपाधि करती है। तो अंतःकरण उपाधि को अलग कर लिया और आत्मा को अलग कर लिया, तो इस प्रकार से जो जान लेता है, जानने वाला बुद्धिमान कहलाता है। और अंतःकरण में सारे सुख दुख करते भोगते, कर्ता भोक्तापन अंतःकरण में होता है, आरोप आत्मा में कर लेता है। तो ऐसा जानने वाला व्यक्ति कि आत्मा में आत्मा कुछ नहीं करता हूँ, जो करने वाला है वो सारा अंतःकरण है, ऐसे जानने वाला व्यक्ति पंडित कहलाता है। हाँ, गुणा गुणेशु गुण गुण बरत रहे हैं, सही। तो कहते हैं इस प्रकार से पंडितो, बुद्धिमान है पंडितो, मनुष्यों में वो पंडित है, बुद्धिमान है। सयुक्तो, ऐसा जानने वाला व्यक्ति योगी कहलाता है। ऐसा जानने वाला व्यक्ति ने संपूर्ण कर्म कृत, सारे कर्म कर लिए, अब उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है। ऐसा व्यक्ति ही, ऐसा साधक ही, ऐसा विद्वान ही अशुभ से मोक्ष हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। कृत्य भवति, कृत हो जाता है, अब उसके लिए कोई वो नहीं रहता, करने योग्य नहीं रहता, कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। अर्थात अब वो उसको लौकिक व्यवहार करे चाहे ना करे, वो उसकी बात अलग है ना। लौकिक व्यवहार करे चाहे ना करे, अब उसकी बात अलग हो गई। अब इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब यहाँ तक तो भगवान भास्कर ने अपने भगवान शास्त्र के अनुसार व्याख्यान कर दिया। अब भगवान भास्कर वृत्तिकार के मत को उठाते हैं। किसके मत को उठाते हैं? वृत्तिकार के, वृत्तिकार के मत को उठाते हैं। चली गई कभी तो देखिए, तो अब वृत्तिकार को लेकर कहते हैं, टीका में आया है, हाँ, कहाँ पर, बहुत बड़ी टीका है, टीका टीका भी लंबी दे दिया। तो अच्छा, आप भी देख रहे हैं क्या? इनके पास में कहाँ से आ गए? आपके पास में भी आ गई क्या पुस्तक? अच्छा अच्छा, हाँ वाह, अच्छा अच्छा अच्छा। तो देखिए, अरे अभी मतलब ऊपर से ले लीजिए कि जो व्यक्ति, अरे आत्मा में कर्तापन का भाव नहीं है किंतु अंतःकरण में कर्तापन का भाव है, तो अंतःकरण के कर्तापन के भाव को आत्मा में आरोप कर लेता है, आत्मा जो शांत है उसके धर्मों को अंतःकरण में आरोप कर देता है। इस प्रकार से परस्पर अन्योन्य अध्यास करके ही व्यक्ति कर्ता भोक्ता बन जाता है। जब पृथक पृथक कर लेता है तो अपने को यथार्थ रूप से जान लेता है। इस प्रकार से भगवान भास्कर ने वर्णन कर दिया। अब पुनः वृत्तिकार को कहते हैं, वृत्तिकार ऐसा मानते हैं इसी श्लोक को, किस श्लोक को, कि जो कर्म में अकर्म देखता है, अकर्म कर्म देखता है, कर्म में जो अकर्म देखता है, अकर्म में जो कर्म देखता है, उसको बुद्धिमान कहते हैं, वो योगी कहलाता है। इस श्लोक को दूसरी तरफ से व्याख्या करते हैं वृत्तिकार। अर्थात आदि गुरु शंकराचार्य भगवान से पहले जो हुए हैं भर्तृ प्रपंच, और ये दूसरी प्रकार से इस श्लोक का व्याख्यान करते हैं। तो किस प्रकार से करते हैं, तो इसको वर्णन करते हैं। अयम श्लोको अन्यथा व्याख्याता कैश्चित, है जो श्लोक है, इस श्लोक को अन्य प्रकार से व्याख्यान करते हैं किन्हीं किन्हीं के द्वारा। तो किन्हीं किन्हीं के द्वारा करते हैं, तो कैचित कह दिया, कैश्चित कर दिया, तो मतलब एक क्या हो गया, उनकी निंदा हो गई, यानी सिद्धांत पक्ष नहीं है, एक देशी पक्ष हो गया। तो कैसे भाई वह व्याख्यान करते हैं अन्य प्रकार से, आपके मत के अनुसार, आपके अनुसार, शास्त्र के अनुसार
तात्पर्य रूप से नहीं करते, दूसरे प्रकार से खींच के ले जाते हैं। कैसे व्याख्यान करते हैं इसको? तो कथम, किस प्रकार से व्याख्यान करते हैं? अन्य प्रकार, इस श्लोक को दूसरे प्रकार से कैसे व्याख्यान करते हैं? तो इस प्रकार से व्याख्यान करते हैं वो, नित्यानाम किल कर्मणाम ईश्वरार्थे अनुष्ठीयमानानाम तत् फल अभावात अकर्मणि तानि उच्यन्ते गौण्या वृत्त्या। कहते हैं जो नित्य कर्म होते हैं, सकाम कर्म होते हैं, सकाम कर्म नित्य और नित्य कर्म, काम्य कर्म होते हैं, काम्य कर्म और नित्य कर्म। तो नित्य कर्मों का पूर्व मीमांसा में वर्णन आता है कि नित्य कर्मों से कोई फल की प्राप्ति नहीं होती, और यदि नित्य कर्म नहीं करता है तो प्रत्यवाय रूप फल की प्राप्ति होती है। जैसे पूर्व मीमांसा को लेकर के यहाँ पर वर्णन कर दे, तो नित्य कर्म को लेकर के, अनित्य कर्मों को लेकर के, नित्य कर्मों को लेकर के यहाँ पर अकर्म और कर्म का व्याख्यान कर रहे हैं। अतः नित्य कर्म, पूर्व मीमांसा में ये सिद्धांत है कि नित्य कर्मों के करने से कोई फल की प्राप्ति नहीं होती, और यदि नित्य कर्म नहीं करता है कोई व्यक्ति, जो अधिकारी है, कर्म का अधिकारी है, नित्य कर्म नहीं करता है तो पाप रूप फल की प्राप्ति होती है। तो दृष्टांत है, घर में झाड़ू यदि नहीं लगाता है घर वाला व्यक्ति, तो फिर घर में क्या होगा, कचरा इकट्ठा हो जाएगा, वही प्रत्यवाय हो गया। और घर में झाड़ू लगा दिया है व्यक्ति ने, यानी स्त्री पुरुष ने, तो घर साफ सफाई रहता है। अब घर साफ सफाई सुरक्षित है, साफ सफाई है, लेकिन तो अब उसका कोई उसको वेतन नहीं देता है, घर वालों को जो झाड़ू लगाता है उसको, यानी 1 रुपये 2 रुपये दे दिया, 10-20 रुपये दे दी कि तुमने आज झाड़ू लगाया है तो 10 रुपये दे दिए, तो ऐसे रुपये भी नहीं देता, और रोटी तो सभी को समान मिलती है, वो बात अलग हो गई। तो नित्य कर्मों के करने से कोई फल की प्राप्ति होती नहीं है, और नित्य कर्मों के न करने से अरे पाप रूप फल की प्राप्ति जरूर होती है, ऐसा पूर्व मीमांसा का मत है। और सिद्धांति यानी उत्तर मीमांसा का मत नहीं है। उत्तर मीमांसा वाले कहते हैं अब आपसे भाव की उत्पत्ति नहीं होती, नित्य कर्म नहीं करता है तो पाप रूप फल प्राप्त होगा, ऐसी बात नहीं है। यानी और अज्ञान, और जो नित्य कर्म अज्ञानी को विषय करने वाले हैं, ज्ञानी को तो विषय करने वाले है भी नहीं है। इस प्रकार से सिद्धांत में आया है। तो पूर्वी अरे भक्ति प्रपंच कहते हैं कि नित्य कर्म, जो नित्य कर्म है, नित्य कर्म कौन से होते हैं? शास्त्रीय कर्म, हरहर संध्या उपासिता नित्यम अग्निहोत्रम जुज्यात, ये 2 ही हैं। अग्निहोत्र कर्म नित्य कर्म में आता है, और संध्या बंधन, जो प्रातःकाल संध्या करो, उठ करके स्नान आदि करके प्रातःकाल संध्या करो, फिर सूर्यास्त हो जाता है, होने से पहले संध्या बंधन कर दो, ये हो गए। और बीच में कोई कर ले त्रिकाल संध्या, 3 काल संध्या कर सकता है, अथवा 4 काल, सन्यासी जैसे 4 सन्यासियों के लिए 4 काल की संध्या होती है, प्रातःकाल, मध्याह्न काल और सायंकाल और अर्धरात्रि, तो 4 काल की संध्या उनकी सन्यासी की होती है। और गृहस्थों की 2 काल की भी है, 3 काल की है, सन्यासी के 4 काल की है, वानप्रस्थी की तो 3 ही हो जाती है, और ब्रह्मचारी गृहस्थ की 2 काल की संध्या हो जाती है, प्रातः काल और सायंकाल। अब दोपहर की भी कोई कर ले तो बहुत ही अच्छा है ना। तो दो काल की संध्या तो अनिवार्य है, तीसरी काल में कोई समस्या नहीं है। तो इस प्रकार से तो ज्यादातर व्यक्ति जो अरे महात्मा आदि होते हैं 2 काल की संध्या तो खूब करते हैं, है ना। और तीसरी काल की भी, कुछ 3 काल की संध्या बहुत कम करते हैं लोग। अब त्रिकाल संध्या कुछ गृहस्थ भी करते हैं, त्रिकाल संध्या जिनकी निष्ठा ज्यादा बढ़ गई है वो करते रहते हैं, और अग्निहोत्र आदि कर्म तो बहुत ही कम हो गया। तो जो नित्य कर्म हैं, ऐसे नित्य कर्म अग्निहोत्र कर्म और संध्या आदि है, ईश्वर अर्थे, ईश्वर के लिए, ईश्वर अर्थ ईश्वर के लिए अनुष्ठीयमान नित्य कर्मों का फल न होने से, ईश्वर को अर्पण कर दिया ना तो फल है नहीं, तो फल न होने से अकर्मणि तानि उच्यन्ते, उनको अकर्म कहते हैं। क्योंकि हमने फल चाहा तो कर्म हो गया, फल हमने चाहा नहीं वो कर्म किया तो अकर्मणि कहते हैं। तो उन्हीं नित्य कर्मों को गौण वृत्ति से अकर्म कह देते हैं। उन्हीं को जो निष्काम कर्म है,
ईश्वर के लिए किए गए कर्म हैं उनको गौण वृत्ति से, प्रधान वृत्ति से और गौण वृत्ति, प्रधान वृत्ति और गौण। जैसे मुखिया प्रधान होता है, उसके पीछे रहने चलने वाले व्यक्ति गौण हो जाते हैं, यानी अंगे और अंगी। जैसे 10 पूर्णमास हो गया, अंगी हो गया, उसके प्रयाज याज अनुयाज ये अंग हो गए। घर का जो स्वामी है मुखिया हो गया, प्रधान हो गया, उसकी जो पत्नी है, बच्चे हैं, पुत्र पुत्रियां, भाई बंधु और हैं, वो उसके अंग हो गए। तो एक मुखिया होता है घर का, एक और दूसरे सारे अंग होते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी गौण वृत्ति हो गई। तो गौण वृत्ति के द्वारा उनको बोल दिया। तो नित्य कर्मों का अनुष्ठान जो करता है, ईश्वर के लिए किए गए कर्म अकर्मणि अकर्म कहलाते हैं, क्योंकि फल नहीं चाहिए इसी हेतु से। 2 नंबर टिप्पणी में दिया है, 2 नंबर टिप्पणी में जन्मादि संसार फल राहित्य लक्षण गुण स्वभावेन, क्योंकि यदि वो नित्य कर्मों को किसी कामना विशेष से करेंगे तो अगले जन्म के हेतु बन जाएंगे। अब जो कामना से रहित किए गए नित्य कर्म है तो फिर जन्म आदि के हेतु है ही नहीं है, तो जन्म आदि के हेतु नहीं है तो फिर वही नित्य कर्म अकर्म में परिवर्तन हो जाते हैं। तो अकर्मणि तानि उच्चन्ते गुण वृत्ति के द्वारा, यदि कामना से तो करके करेगा व्यक्ति तो फिर अगले जन्म के हेतु बन जाएंगे। इस प्रकार से भारतीय प्रपंच ने नित्य कर्मों में नित्य कर्मों में अरे फल ईश्वर के लिए किए जाने से उन्हीं कर्मों को अकर्म कह दिया। अब और कहते हैं, अब वो जो कर्म नहीं करता है तो दोष लगता है, उसको लेकर कहते हैं तेसाम च अकरणम अकर्म तच्चा प्रत्यवाय फलत्वात् कर्म उच्यते गौण्या एव वृत्त्या। कहते हैं तेसाम जो नित्य कर्मों के न करने से, तेसाम उन नित्य कर्मों के अकरण से, अकर्म तच्चा जो अकर्म है, नित्य कर्मों को न करना अकर्म है, वो अकर्म नहीं कर रहा है तो प्रत्यवाय फलत्वात्, क्योंकि प्रत्यवाय फल वाले होते हैं। क्योंकि पूर्व मीमांसा में आया है यदि नित्य कर्म आप नहीं करते हैं तो प्रत्यवाय फल की प्राप्ति होगी। तो प्रत्यवाय मतलब दोष है, तो दोष का अर्थ प्रत्यवाय का अर्थ हो गया नरक रूप फल की प्राप्ति। क्योंकि आप नित्य कर्म नहीं कर रहे हैं तो नरक रूप फल की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। इस प्रकार से तो जो अकरना ही प्रत्यवाय फल वाला हो जाने से कर्म है, कर्म कहलाता है। व्यक्ति ने कर्म किया ही नहीं है, नित्य कर्म नहीं करा तो वो प्रत्यवाय फल वाला होगा, प्रत्यवाय फल वाला हो गया तो कर्म बन गया। प्रत्यवाय उसको नरक में रह जाएगा, उसको कर्तव्य उसने किया नहीं तो कर्तव्य नहीं करने से फिर उसको नरक रूप फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो गौण वृत्ति के द्वारा जो न करना है, नित्य कर्मों को न करना ही क्या से हो जाता है, कर्म कहलाता है। ऐसा वृत्तिकार कहते हैं, ऐसा वृत्तिकार कहते हैं। अब आगे कहते हैं तत्र नित्य कर्मणि अकर्म यहाँ पश्चेत फल अभावात यथा धेनुर अपि गौर अगौर उच्यते क्षीराख्यम फलम न प्रेक्षति इति तद्वत। तत्र इस प्रकार से कर्म अकर देखना, अकर्म कर्म देखना, यानी ईश्वर के लिए किए गए कर्म फल का अभाव होने से उस अकर्म देख लेते हैं उन कर्म में, और जो कर्म नहीं कर रहा है उसमें कर्म देख लिया क्योंकि उससे प्रत्यवाय दोष लग गया कर्म न करने कारण। इस प्रकार अकर्म कर्म देख लिया। तो ऐसे कर्म में अकर्म देखना, अकर्म में अकर्म देखना, देख लेता जानता है। फल का भाव न होने से, ईश्वर के लिए कर्म किए जाने से तो कर्म में अकर्म हो गया। तो यथा जिस प्रकार से दृष्टांत द्वारा समझाते हैं, जैसे धेनु गो है लेकिन उसको क्या कह देते हैं, अगो है, एक गो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दूध नहीं दे रही। क्षीराक के फलम न प्रयच्छति, तो क्षीर नामक जो दूध फल है, क्षीर दूध, तो जो गाय दूध नहीं देती है उसको क्या कर देते हैं, उसको कहते हैं एक गो नहीं है, ऐसा बोल देते हैं। ऐसे आप मंडला जिले में जाएंगे ना, तो मंडला जिले में प्राय करके जो वहाँ के निवासी हैं गाय बैलों से खेती करते हैं, क्योंकि गरीब है वहाँ पे ज़्यादातर, तो आदिवासी मतलब जहाँ, तो क्या करते हैं जो गाय दूध नहीं देती है ना तो उसको खेती में जोत देते हैं। यद्यपि नंदी नहीं है, बैल नहीं है, लेकिन उस गो है, गो होने के पश्चात भी दूध देती नहीं, जनती नहीं है, तो क्या करते हैं उसको खेती में जोत देते हैं।
तो बहुत से कहीं कहीं कभी कभी महात्मा जाते निकलते हैं तो वो उसको मना करते हैं, तो कुछ तो मान लेते हैं, कुछ नहीं मानते। तो कहते हैं जो धेनु गाय है, धेनु है, गो है, लेकिन क्षीरा के फल न देने के कारण कहते हैं एक गो नहीं है, ऐसा बोल देते हैं। बोलती है ना, अरे दूध दे रहा है कि तुम्हारे पास तो बहुत सी गाय हैं, दूध देती है कि नहीं देती? अरे कहाँ, गाय कहाँ पर है, दूध तो देती नहीं है, गाय थोड़ी है। तो छोट एक आध अरे लोटा जो दूध देती है ना, उसको ही वो व्यक्ति बोल देते हैं एक गाय है ही नहीं है, ये तो नाम की गाय है, काम की गाय नहीं है, बोलते हैं ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर इस दृष्टांत के द्वारा तद्वत उसी प्रकार से, तो नित्य कर्मों के फल न होने से, ईश्वर अर्पण बुद्धि से किए जाने से अकर्म हो गए वो, है ना। कर्म में अकर्म देख लिया, कर्म में अकर्म देख लिया। और जो कर्म नहीं कर रहा है और प्रत्यवारू फल की प्राप्ति होती है नित्य कर्म के से, इसलिए नहीं कर रहा है उसमें कर्म देख लेता है। तो वो इस प्रकार से अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म, ईश्वर अर्पण बुद्धि से किए जाने वाले कर्म में अकर्म देख लेता और न किए जाने वाले कर्म में, न किए जाने वाले कर्म में कर्म देख लेता है। ऐसा जानने वाला बुद्धिमान कहलाता है। तो इस प्रकार से ततः उसी प्रकार से, ततः उसी प्रकार से नित्य 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 ततः नित्य अकर्णे तु अकर्मणि कर्म यह पश्येत् नरकादि प्रत्यवाय फलम प्रेक्षति इति। उसी प्रकार से नित्य कर्मों के न करने पर, नित्य नित्य अकरणे का अर्थ होगा नित्य कर्मों के न करने पर, तो जो अकर्म में जो कर्म देख लेता है, क्योंकि अकर्म है अर्थ नित्य कर्म कर ही नहीं रहा, तो उसमें कर्म देख लेता है। अतः नित्य कर्म नहीं करेगा तो क्या प्रत्यवाय फल की प्राप्ति होगी, उसी को कहते हैं पश्चेत। अकर्म में जो कर्म देख लेता, कौन सा अकर्म कर्म देख लिया? नित्य कर्म को न करने से नरक आदि प्रत्यवाय फलम प्रेक्षति। यदि आपने नित्य कर्म नहीं करे तो नरक आदि फल की प्राप्ति हो जाएगी, देंगे, है ना। प्रक्षति प्राप्त हो जाती है, दे देते हैं, क्योंकि आपने नित्य कर्म नहीं किए। पूर्व मीमांसा का अर्थ यही है कि नित्य कर्मों के न करने से फल नहीं प्राप्त होगा, और नित्य कर्मों के करने से फल प्राप्त होगा नहीं, और नित्य कर्मों के न करने से प्रत्यवाय रूप फल प्राप्त होगा। तो प्रत्यवाय यही है दोष, नरक आदि फल, नरक आदि प्रत्यवाय रूप फल की प्राप्ति हो जाएगी इस प्रकार से। इसलिए तो ऐसा जो देखता है वही यथार्थ जानने वाला है, ऐसा प्राप्त हो गया। इस प्रकार से प्राप्त हो जाने पर, इस प्रकार से इस श्लोक की व्याख्या किए जाने पर पूर्व पक्षी के द्वारा, यानी पूर्व पक्ष मतलब मेरे वेदांत के एक देशी भर्ती प्रपंच के द्वारा इस प्रकार से नित्य कर्मों में ही, नित्य कर्मों के करने से फल नहीं प्राप्त होगा ईश्वर अर्पण बुद्धि से किए जाने पर, इसलिए कर्म में अकर्म देख लिया। और जो कर्म कर ही नहीं रहा व्यक्ति अधिकारी है, कर्म नहीं कर रहा, तो उसमें जो कर्म देख लेता है उसको नरक रूप फल की प्राप्ति हो जाएगी। कर्म देख लिया तो ऐसा जानने वाला व्यक्ति बुद्धिमान कहलाता है। ऐसा व्याख्यान करने वाले भर्ती प्रपंच के मत को खंडन करते हैं। न एतद युक्तम व्याख्यानम एव असुहाद अज्ञानाद असुहान मोक्ष अनुपत्ते यज ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात इति भगवता उक्तम वचनम बाध्यता। कहते हैं ना एतद उक्तम व्याख्यान, ये आपका व्याख्यान ठीक नहीं है ना। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, तो आपका जो व्याख्यान किया गया है कि नित्य कर्मों की ईश्वर अर्पण बुद्धि से किए जाने वाला कर्म अकर्म होता है, और न किए जाने वाला कर्म प्रत्यवाय फल के कारण नरक फल को देता है, इसी कर्म बन गया। ऐसा जो आपका व्याख्यान है वो ठीक नहीं है। वह ऐसा व्याख्यान ज्ञान से अशुभ की निवृत्ति होती है। तो ज्ञान से अशुभ से मोक्ष की उत्पत्ति, ज्ञान से क्या होता है? ज्ञान से अशुभ की मोक्ष की, जो भगवान ने कहा ज्ञान से ही अशुभ की मुक्ति होती है, किंतु इस प्रकार के करने से मोक्ष की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ऐसा व्याख्यान करने पर भगवान ने तो कहा है ब्रह्म ज्ञान से, आत्मा के ज्ञान से ही मोक्ष फल की प्राप्ति होती है, ना कि नित्य कर्मों के ज्ञान से मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं होती। नित्य कर्मों के ज्ञान से
नित्य कर्मों के ज्ञान मात्र से अशुभ जो संसार है उससे मुक्ति नहीं होगी, ठीक है ना। बल्कि किससे मुक्ति होगी? आत्मा के ज्ञान से ही अशुभ संसार से मुक्ति होती है। इसलिए मोक्ष की अनुपत्ति इस नित्य कर्मों के ज्ञान मात्र से मोक्ष से अशुभ संसार से मोक्ष की उत्पत्ति नहीं होती। यज ज्ञाता मोक्ष से अशुभात, ये भगवान ने कहा कि आत्मा के जानने से ही अशुभ संसार से मुक्ति की प्राप्ति होती है। इति भगवता उक्तम वचनम बाध्यता, जो भगवान का जो वचन है वो बाधित हो जाएगा आपके व्याख्यान से। तो आपके व्याख्यान से, आप भर्तृ प्रपंच के व्याख्यान से तो भगवान का वचन भी कैसे हो जाएगा? बाधित हो जाएगा, मिथ्या हो जाएगा। भगवान ने तो कहा है आत्मा के ज्ञान से ही अशुभ संसार से मुक्ति होती है, और आप तो इतना ही कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो जानता है नित्य कर्मों के करने से, निष्काम कर्म करने से, निष्काम करने से, ईश्वर अर्पण बुद्धि से किए जाने वाला जो कर्म है, चला गया।